हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है आरांश क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं के हिंदी का जो दूसरा बुक वर्णिका है उसके चैप्टर 3 को, जिसका नाम माँ है। सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में आज हम लोग इस चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पहला सवाल कि कौन कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था। तो माँ के लिए जो है अगहन महीना जो है आराध्य देव बन गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर डी में है। अगहन अगहन का महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था, या आशा भरा भी बन गया था। सवाल में ये भी आए तो अगहन ही होगा। अब सवाल नंबर दूसरा, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी। आपके बीच ऑप्शन है। ए बंधन, बी मुक्ति, सी छुटकारा, डी संतोष। इस सवाल का उत्तर जो है छुटकारा मानती थी माँ। मंगू की मौत, प्राकृतिक मौत को माँ छुटकारा मानती थी। सवाल नंबर 3, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। ऑप्शन है। ए सातकोड़ी होता, बी सुजाता, सी राजेंद्र, डी ईश्वर पेडलीकर। इस सवाल का उत्तर जो है ऑप्शन डी ईश्वर पेडलीकर होगा। सवाल नंबर 4, अंदर किसी को देखने के लिए जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा। अंदर किसी को देखने के लिए जाने का नियम नहीं है, यह बात जो है मेट्रन ने बोला था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। सवाल नंबर 5, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ ने अपने बड़े पुत्र को सबसे पहले पत्र लिख करके बुलवाया था कि इसको यहाँ भर्ती करना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। सवाल नंबर 6, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम आप लोग बताइए कमेंट्स में। इस सवाल का उत्तर क्या होगा कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम जो है कम्मू है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। कम्मू जो है बहुत ही मतलब अच्छी इंसान नहीं थी। वो अपनी बहन को जब भी ससुराल से वो आती थी तो भला बुरा बोलती रहती थी कि ये खुद खाना नहीं खा सकती है, इतने साल की हो गई है, 12-13 साल की लड़की खुद खाना निकाल के नहीं खा सकती है, क्योंकि वो अच्छी नहीं थी, दूसरों के प्रति उसका खराब व्यवहार था। सवाल नंबर 7 की ओर हम लोग चलते हैं। ईश्वर पेडलीकर किस भाषा के कथाकार हैं। ऑप्शन है आपके बीच। ए मलयालम, बी मराठी, सी गुजराती, डी भोजपुरी। इस सवाल का उत्तर होगा गुजराती, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ईश्वर पेडलीकर आपसे कोई भी पूछे कि ईश्वर पेडलीकर किस भाषा के कथाकार हैं, तो गुजराती भाषा के कथाकार हैं। सवाल नंबर 8, जन्म से पागल यानी जन्म से कौन पागल थे। आपके बीच ऑप्शन है। ए लक्ष्मी, बी पार्वती, सी सीता, डी मंगू। इस सवाल का उत्तर मंगू होगा, क्योंकि मंगू जो है जन्म से ही पागल थी। पागल और गूंगी भी थी। अगर सवाल में पागल एवं गूंगी होगी तो मंगू होगा। सवाल नंबर 9, मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी। तो मंगू के अलावा जो है मंगू को छोड़कर उसकी माँ को 3 संतानें थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में होगा। एक बहन और थी मंगू के अलावा, और 2 भाई थे उसके बड़े बड़े। सवाल नंबर 10, माँ कहानी किस लेखक ने लिखा है। तो माँ कहानी किस लेखक ने लिखा है आप लोग कमेंट में बताएं। माँ कहानी जो है ईश्वर पेडलीकर ने लिखा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा, ईश्वर पेडलीकर। सवाल नंबर 11, मंगू की माँ की कुल कितनी संतानें थी, यानी कि मंगू को लेकर के माँ को कितनी संतानें थी। 3 संतानें थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा, 3। माँ को 3 संतानें थी मंगू को लेकर भी। सवाल नंबर 12, मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी, यानी कि उसको अस्पताल को किस तरह से वो मानती थी माँ जो है मंगू की माँ। इसके ऑप्शंस के बीच हम लोग आते हैं। इसके ऑप्शन है, ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है अगले क्लास में हम लोग करवाएंगे। आपके बीच ऑप्शंस है अब। ए धर्मशाला की, बी गौशाला की, सी पाठशाला की, और डी नृत्यशाला की। तो गौशाला इस सवाल का उत्तर होगा, गौशाला की यानी कि उसको अस्पताल को गौशाला मानती थी वो,
कि वहां पर अच्छे से सेवा पानी नहीं हो पाता, अच्छे से उसका देखभाल नहीं हो पाएगा अस्पताल में, वो डरती थी। सवाल नंबर 13, ईश्वर पेडनेकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है? जो ईश्वर पेडनेकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार थे? वो गुजरात के लोकप्रिय कथाकार थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा, गुजरात। सवाल नंबर 14, मंगू कब से पागल है? ये सवाल हम लोग पहले भी देखे थे, थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा था। तो ए 5 साल ऑप्शन से, ए 5 साल, बी 3 साल, सी 2 साल से और डी जन्म से। तो मंगू जो है जन्म से ही पागल थी। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, जन्म से। सवाल नंबर 15, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? तो अस्पताल में यानी कि जो लड़ाई झगड़ा करते थे, उपद्रवी का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, उपद्रवी का मतलब लड़ाई झगड़ा होता है। जो लड़ाई झगड़ा करते थे उसको कैसे रखा जाता था? तो कमरे में बंद करके रखा जाता था। जिसका इस सवाल का उत्तर जो है ऑप्शन सी, कमरे में बंद करके। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी को कमरे में बंद करके रखा जाता था। सवाल नंबर 16, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो उसके बड़े पुत्र ने जो है वो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त किया था, क्योंकि आप किसी भी अस्पताल में या तो पागलों के अस्पताल में आप ऐसे ही एडमिट नहीं हो सकते हैं, किसी ना किसी चीज का ऑर्डर रहना चाहिए आपके पास। तो उसके बेटे ने जो है मजिस्ट्रेट से ऑर्डर प्राप्त किया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, मजिस्ट्रेट से। सवाल नंबर 17, माँ को कितनी पुत्रियां थीं? तो माँ को जो है यानी कि माँ को 2 पुत्रियां थी। आप लोग कमेंट में दोनों बेटियों का नाम बताएं। सवाल नंबर 18, रात में रोशनी जलती रहने से, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है, या किसने बोला? तो यह बात जो है माँ ने बोला है। किसके लिए बोला है? मंगू के लिए बोला है, क्योंकि भी लाइट जलता था तो मंगू को जो है नींद नहीं आता था। सवाल नंबर 19, माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी? तो माँ जो है अस्पताल को गौशालाओं की उपमा देती थी, यानी कि अस्पताल को गौशालाओं की भांति मानती थी वो। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, अस्पताल को। सवाल नंबर 20, कौन सा महीना, यहाँ पे सा मिस्टेक है, कौन सा महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? इस सवाल को हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो इस सवाल का उत्तर जो है अघन महीना, अघन का महीना जो है माँ के लिए आशा भरा महीना था। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, अघन का महीना। इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम आरांस क्लासेस है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद साथियों।